गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, समित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के सेशन फ्रेंड्स हम लोग करने वाले हैं स्टैटिक जीके का पार्ट 1 दोस्तों, जो कि अभी तक में दोस्तों इसका 11 सेशन हम कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों। और यह जीके आपके आगामी जितने सारे एग्जाम होने वाले दोस्तों, सभी एग्जाम के पर्पज से महत्वपूर्ण रहने वाला है। चलिए दोस्तों, हम लोग अपने सेशन में फ्रेंड्स जो नहीं देखे मेरे पिछले वाले वीडियो को, वो जाके इसी चैनल पर देख सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से। देखिए यहाँ से आज हमारा होगा अंतर्राष्ट्रीय संगठन से होगा। देखिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन और शिखर सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन और अंतर्राष्ट्रीय संगठन। देखिए सबसे पहले पहला संयुक्त राष्ट्र प्रणाली एवं विशिष्ट एजेंसियाँ, संयुक्त राष्ट्र प्रणाली एवं विशिष्ट एजेंसियाँ। देखिए सबसे पहले यूएनडीपी, ये संगठन संयुक्त राष्ट्र प्रणाली एवं विशिष्ट एजेंसियों में संगठन है यूएनडीपी। यूएनडीपी में क्या है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, मतलब यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है ये, और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क सिटी अमेरिका में, न्यूयॉर्क सिटी अमेरिका में है। नेक्स्ट है यूएनईपी, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ये इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में है, दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में ये है। नेक्स्ट यूएनएफपीए, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क सिटी अमेरिका में, इसका भी यूएनएफपीए। नेक्स्ट है देखिए यूएन हैबिटेट, ये संयुक्त राष्ट्र मानव बस्तियों का कार्यक्रम है, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम है ये, और इसका भी मुख्यालय है नैरोबी केन्या में ही है, यूएन हैबिटेट का। नेक्स्ट है यूनिसेफ, देखिए यूनिसेफ है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, इसका भी मुख्यालय कहाँ पे है? तो न्यूयॉर्क सिटी अमेरिका है। नेक्स्ट है WFP, विश्व खाद्य कार्यक्रम, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो रोम इटली में। नेक्स्ट FAO, खाद्य और कृषि संगठन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी रोम इटली में है। नेक्स्ट IFAD, कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, IFAD का मुख्यालय रोम इटली में। नेक्स्ट है UNIDO, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन, यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, UNIDO, इसका मुख्यालय है वियना ऑस्ट्रिया में इसका मुख्यालय। नेक्स्ट है UNWTO, यह है संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन, यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय मैड्रिड स्पेन में। UNWTO, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, ये मैड्रिड स्पेन में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट है UPU, सार्वभौमिक डाक संघ, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, ये बर्न स्विट्जरलैंड में। देखिए UPO मतलब सार्वभौमिक डाक संघ, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, ये बर्न स्विट्जरलैंड में। फिर नेक्स्ट है WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट है WIPO, देखिए विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, ये देखिए दोस्तों वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ये जिनेवा, इसका भी मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में ही इसका मुख्यालय। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय। नेक्स्ट है WMO, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में ही है। अब नेक्स्ट कि WMO ये हो गया। नेक्स्ट UNAIDS का UNAIDS मतलब HIV एड्स पर संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम ऑन HIV एड्स, ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में ही इसका मुख्यालय है। देखिए आपका WHO का मुख्यालय होगा जिनेवा स्विट्जरलैंड में। WIP को विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का भी हो गया जिनेवा स्विट्जरलैंड में। WF विश्व मौसम विज्ञान संगठन का भी जिनेवा स्विट्जरलैंड। UNAIDS का भी हो गया जिनेवा स्विट्जरलैंड। UNHCR, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त, यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज, इसका भी मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट UNIDIR, अपरमाणुकरण अनुसंधान संस्थान, यूनाइटेड नेशंस इंस्टीट्यूट फॉर डिसआर्मामेंट रिसर्च, इसका भी मुख्यालय दोस्तों जिनेवा स्विट्जरलैंड में ही है। नेक्स्ट है यूनिटार, देखिए यूनिटार ये प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, यूनाइटेड नेशंस इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च,
यूनिटार देखिए UNITR यूनिटार प्रशिक्षण और अनुसंधान संगठन, यूनाइटेड नेशन इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च, इसका भी मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में ही। नेक्स्ट है UNOPS परियोजना सेवा कार्यालय यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर प्रोजेक्ट सर्विसेज, ये इसका भी मुख्यालय कोपेनहेगन डेनमार्क में। नेक्स्ट है UNRWA, ये संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी है, यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी है अम्मान जॉर्डन में। UNRWA संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी, यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी अम्मान जॉर्डन में है। नेक्स्ट है UNSSC संयुक्त राष्ट्र प्रणाली स्टाफ कॉलेज, यूनाइटेड नेशंस सिस्टम स्टाफ कॉलेज, ये ट्यूरिन इटली में इसका मुख्यालय UNSSC। ठीक है, सबसे पहले UNOPS परियोजना सेवा कार्यालय, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर प्रोजेक्ट सर्विसेज कोपेनहेगन डेनमार्क में हो गया। UNRWA संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी अम्मान जॉर्डन में है इसका मुख्यालय। UNSSC ट्यूरिन इटली में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट UNU संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय, यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी, इसका मुख्यालय टोक्यो जापान में है। नेक्स्ट देखिए UN ओमेन लैंगिक समानता के लिए संयुक्त राष्ट्र संस्था, यूनाइटेड नेशंस इनिशिएटिव फॉर जेंडर इक्वलिटी, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क सिटी अमेरिका में। अब नेक्स्ट हमारा है स्थापना, देखिए 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था, स्थापना इसका हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को, द्वितीय विश्व युद्ध, स्थापना 24 अक्टूबर 1945। देखिए सबसे पहले पहला यहाँ जो है देखिए संयुक्त राष्ट्र से का दोस्तों महत्वपूर्ण संयुक्त राष्ट्र के लिए है। इसका स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ था, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने हेतु, और मुख्यालय इसका है न्यूयॉर्क सिटी अमेरिका में। और इसका देखिए कुल सदस्य देश इसमें 193 है, सभी संप्रभु राष्ट्र वेटिकन सिटी को छोड़कर। देखिए कुल सदस्य देश मतलब 193, मतलब सभी संप्रभु राष्ट्र और वेटिकन सिटी को छोड़कर इसमें टोटल सदस्य देश 193 है। नेक्स्ट है आधिकारिक भाषाएं, अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश, रूसी, चीनी, अरबी, इसका आधिकारिक 5 भाषाएं हैं, इसमें 6 भाषाएं हैं। अंग्रेजी हो गया, और उसके बाद फ्रेंच हो गया, उसके बाद स्पेनिश, अंग्रेजी, फ्रेंच स्पेनिश हो गया, फिर रूसी हो गया, फिर चीनी हो गया, फिर एक अरबी भाषा है। संयुक्त राष्ट्र दिवस देखिए इसका 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को, और प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है इसका। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं देखिए संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के बारे में। देखिए संयुक्त राष्ट्र के महासचिव पहला है ट्रैग्वे ली जो था, ये पहला था नॉर्वे देश का था, ये नॉर्वे देश का ये था, और ये 1946 से 1952 तक का ये रहा। और प्रत्येक संयुक्त राष्ट्र महासचिव शीत युद्ध तनाव के कारण इस्तीफा दिया था इन्होंने। पहले संयुक्त राष्ट्र महासचिव शीत युद्ध तनाव के कारण इस्तीफा दिया। नेक्स्ट है डेग हैमरशोल्ड। देखिए डेग हैमरशोल्ड ये स्वीडन देश का था ये दूसरा अध्यक्ष, ये दूसरा महासचिव था, और ये 1953 से 1961 तक रहा था। और संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के दौरान विमान दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है थू थॉट को देखिए, ये म्यांमार बर्मा बर्मा का था ये, और 1961 से 1971 तक ये रहा, और पहले एशियाई महासचिव 10 वर्षों तक कार्य किया। नेक्स्ट है कुल वाल्डहाइम, ये ऑस्ट्रिया देश का है, और ये 1972 से 81 तक रहा था। ऑस्ट्रिया के पूर्व राष्ट्रपति और द्वितीय विश्व युद्ध से जुड़े विवादों में रहे ये। नेक्स्ट जेवेरियर पेरेज डी कुएल्या, ये पेरू का था, और 1982 से 91 ईरान इराक युद्ध में शांति प्रयासों में मध्यस्थता इन्होंने ही की थी। नेक्स्ट देखिए बुत्रोस देखिए बुत्रोस घाली, ये मिस्र का था, 1992-96 में पहले अफ्रीकी महासचिव, और रवांडा नरसंहार में निष्क्रियता के लिए आलोचना हुई थी इनकी। नेक्स्ट है कोफी अन्नान, ये घाना का था, और 1997 से 2006 तक में ये पहले श्वेत अफ्रीकी महासचिव, नोबेल शांति पुरस्कार 2001 में इसे प्राप्त हो चुका है। पहले श्वेत अफ्रीकी महासचिव था कोफी अन्नान, ये घाना का। नेक्स्ट है बानो की मून, ये दक्षिण कोरिया का था, ये कार्यकाल इसका 2007 से 2016। जलवायु परिवर्तन और सतत विकास पर विशेष ध्यान इन्होंने दिया। और नेक्स्ट एंटोनियो गुटेरस, इसका हो गया पुर्तगाल का ही ये, और 2017 से भी वर्तमान तक है, पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री ये रह चुके हैं, और शरणार्थी संकट और जलवायु कार्रवाई को प्राथमिकता इन्होंने दी है।
नेक्स्ट देखिए 2 नंबर अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय एवं आर्थिक संगठन। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय और आर्थिक संगठन देखिए सबसे पहले तो इसमें हो जाएगा, पहला है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संगठन में IMF। IMF देखिए IMF में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसका पूरा नाम है और इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC अमेरिका में है। नेक्स्ट है IEA अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, ये पेरिस फ्रांस में इसका मुख्यालय है। और नेक्स्ट है WTO विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय, जिनेवा स्विट्जरलैंड में विश्व व्यापार संगठन का। नेक्स्ट है ITC अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र, इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर, ITC अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र, ITC अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र, ये इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर, ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में दोस्तों, ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय देखिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र, ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। WTO का भी, विश्व व्यापार संगठन का भी जिनेवा में है। और अंकटाड UNCT अंकटाड संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन का भी मुख्यालय, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इसका भी मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में ही। देखिए पहला IMF का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC अमेरिका में। देखिए IMF का मुख्यालय कहाँ है? IMF का ये वाशिंगटन DC अमेरिका में। और IEA का अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस फ्रांस में। और नेक्स्ट है WTO विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड। और ITC का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन, इसका भी मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट है अंकटाड का भी मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट है OECD आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, OECD का मुख्यालय है पेरिस फ्रांस में। नेक्स्ट OPEC पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में। इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में इसका मुख्यालय। देखिए इसका है OPEC का कहाँ पे मुख्यालय है? वियना ऑस्ट्रिया में है। पेट्रोकेमिकल्स निर्यातक देशों का संगठन है ये, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। नेक्स्ट देखिए AIIB को देखिए, AIIB एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक, ये एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का, इसका मुख्यालय है बीजिंग चीन में इसका मुख्यालय। नेक्स्ट देखिए AIIB एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? बीजिंग चीन में दोस्तों, बीजिंग चीन में। अब नेक्स्ट देखिए NDB का नया विकास है, न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय भी शंघाई चीन में। देखिए AIIB का है बीजिंग चीन में और NDB का है शंघाई चीन में। और ADB एशिया, देखिए NDB हो गया, ADB एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस में। देखिए ADB का मुख्यालय मनीला फिलीपींस और NDB का मुख्यालय शंघाई चीन। और ADB अफ्रीका, देखिए अफ्रीका विकास बैंक, इसका मुख्यालय अबिजान कोटे डी आइवोर्ड में। नेक्स्ट है EBIS अंतर्राष्ट्रीय निपटान बैंक फॉर इंटरपर्सनल सेटलमेंट, इसका मुख्यालय बासेल स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट है ECB दोस्तों यूरोपीय केंद्रीय बैंक, यूरोपियन सेंट्रल बैंक, इसका मुख्यालय फ्रैंकफर्ट जर्मनी में दोस्तों। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय शासन एवं विधिक संगठन, दोस्तों। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय शासन और विधिक संगठन में सबसे पहले ICAO अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, ये कहाँ पे? मॉन्ट्रियल कनाडा में है। नेक्स्ट है IATA अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ, देखिए इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, ये मॉन्ट्रियल कनाडा में ये है। नेक्स्ट है ICAO अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन, ये कहाँ पे है? इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, ये मॉन्ट्रियल कनाडा में। और IATA अंतर्राष्ट्रीय वायु परिसंघ संघ, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, ये मॉन्ट्रियल कनाडा में है। नेक्स्ट देखिए IMO अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, ये लंदन यूनाइटेड किंगडम में है। नेक्स्ट है ITU अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संगठन, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन का मुख्यालय कहाँ पे? जिनेवा स्विट्जरलैंड है। नेक्स्ट है CTBTO व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि संगठन आयोग, ये CTBTO कमीशन फॉर द कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। और
IAEA अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय भी वियना ऑस्ट्रिया में ही है। और OPCW रासायनिक हथियार निषेध संगठन, ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, इसका मुख्यालय हेग नीदरलैंड में है। नेक्स्ट UNODC संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ और अपराध कार्यालय, ये यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम, इसका मुख्यालय कहाँ है? वियना ऑस्ट्रिया में ही। नेक्स्ट देखिए ICJ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसका मुख्यालय हेग नीदरलैंड में। इंटरपोल अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल क्राइम पुलिस ऑर्गेनाइजेशन ICPO, मतलब इंटरपोल, इसका मुख्यालय लियों फ्रांस में है। आगे देखिए क्षेत्रीय एवं बहुपक्षीय संगठन, में ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले यहाँ के एशियन, देखिए एशियन ये संगठन एशियन मतलब एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसका मुख्यालय है जकार्ता इंडोनेशिया में। एशियन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन का जकार्ता इंडोनेशिया। नेक्स्ट एपैक एशियन पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन का मुख्यालय क्वींसटाउन सिंगापुर में, इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसका मुख्यालय कहाँ पे? तो काठमांडू नेपाल। सार्क का मुख्यालय काठमांडू नेपाल। नेक्स्ट IORA इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन का मुख्यालय इबिन मॉरिशस। IORA इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन का मुख्यालय इबिन मॉरिशस। IORA इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन इबिन मॉरिशस। नेक्स्ट है ब्रिक्स ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका विथ इनवाइटेड मेंबर्स। रशिया हो गया, ब्राज़ील हो गया, इंडिया हो गया, चाइना हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया विथ इनवाइटेड मेंबर्स। ब्रिक्स का उसके साथ ऑपरेट्स विथ यूएन के द्वारा ये ऑपरेट किया जाता है, ऑपरेट्स विथ इन UN फ्रेमवर्क के अनुसार ये ऑपरेटेड। नेक्स्ट है बिम्स्टेक में देखिए सबसे पहले बिम्स्टेक में बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल। नेक्स्ट देखिए बिम्स्टेक बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इसका देखिए कोऑर्डिनेटेड और रीजनली ये होता है। नेक्स्ट है SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, देखिए बिम्स्टेक का ये कोऑर्डिनेटेड ये होते रहता है और ब्रिक्स का भी कोऑर्डिनेट होते रहता है। इसका भी कहीं पे हेडक्वार्टर नहीं है, ना ही ब्रिक्स का है, ना ही बिम्स्टेक का है। और नेक्स्ट है देखिए SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका बीजिंग चाइना इसका मुख्यालय है। देखिए SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये बीजिंग चाइना में इसका मुख्यालय है, शंघाई कोऑपरेशन संगठन में। नेक्स्ट G4 नेशंस ब्राज़ील, जर्मनी, इंडिया, जापान। ब्राज़ील, जर्मनी, इंडिया, जापान G4 नेशंस है ये ऑपरेटेड रहता है विद इन UN फ्रेमवर्क के अनुसार ये ऑपरेटेड होते रहता है दोस्तों। नेक्स्ट है ग्रुप्स ऑफ फाइव में देखिए नेक्स्ट बिम्स्टेक हो गया। अब देखिए ग्रुप G4 जो है ये G4 देखिए G4 नेशन ब्राज़ील हो गया, जर्मनी हो गया, इंडिया, जापान, ये ऑपरेट्स UN फ्रेमवर्क के अनुसार ये होते रहता है। नेक्स्ट ग्रुप ऑफ 5 ब्राज़ील, चाइना, इंडिया, मैक्सिको, साउथ अफ्रीका। G5 देखिए G4 हो गया, G5 ब्राज़ील हो गया, चाइना हो गया, इंडिया, मैक्सिको, साउथ अफ्रीका है। मैक्सिको हो गया, ब्राज़ील हो गया, चाइना हो गया और साउथ अफ्रीका हो गया, ये सब मिलके G20 19 कंट्रीज प्लस द यूरोपियन यूनियन एंड अफ्रीकन यूनियन एज 21st मेंबर इसमें है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए यूरोपियन यूनियन में देखिए 27 यूरोपियन मेंबर स्टेट्स, इसमें यूरोपियन यूनियन में 27 मेंबर्स ऑफ स्टेट, 27 यूरोपियन यूनियन में 27 यूरोपियन मेंबर स्टेट्स है। और ब्रसेल्स में इसका मुख्यालय, ब्रसेल्स डी फैक्टो, ब्रसेल्स में इसका मुख्यालय। नेक्स्ट कॉमनवेल्थ नेशन में देखिए, कॉमनवेल्थ नेशन इसे मालब्रोग हाउस, ये लंदन यूके में इसका मुख्यालय है, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन का। नेक्स्ट नाटो का देखिए नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका देखिए सबसे पहले फ्रेंड्स नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय ब्रसेल्स बेल्जियम में है। नेक्स्ट OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन,
इसका मुख्यालय जिद्दा सऊदी अरब में, जिद्दा सऊदी अरब में। OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन का मुख्यालय जिद्दा सऊदी अरब में है। नेक्स्ट G7, देखिए G7 में कनाडा हो गया, फ्रांस जर्मनी इटली, जापान हो गया, और यूके USA और कनाडा, ये सब G7 कंट्रीज है। नेक्स्ट देखिए अब ये हमारा देश हो गया। देखिए सबसे पहले यहाँ पे देश में देखिए आप लोग याद रखिए, ये अलास्का ये USA का ही पार्ट है। नेक्स्ट हो गया यहाँ पे कनाडा हो गया, और यहाँ पे USA हो गया, यहाँ पे मैक्सिको हो गया, और यहाँ पे ब्राज़ील हो गया, और यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम UK हो गया, यहाँ पे फ्रांस हो गया, ये फ्रांस हो गया, यहाँ पे ये जर्मनी हो गया, ये या इटली। देखिए सबका झंडा देखिए, कनाडा का झंडा है, और ये अमेरिका का झंडा, और मैक्सिको का झंडा ये है, और ब्राज़ील का झंडा ये है, और UK का ये है, यूरोपियन यूनियन का झंडा ये है। उसके बाद फ्रांस का झंडा ये है, जर्मनी का झंडा है। उसके बाद इटली का झंडा है, तुर्की का झंडा है, क्या बोलते हैं सऊदी अरब का ये झंडा है। नेक्स्ट है ये हो गया आपको साउथ अफ्रीका का झंडा है ये है। उसके बाद रसिया, देखिए रसिया का झंडा ये हो गया, चाइना, इंडिया। उसके बाद यहाँ पे है ये यहाँ पे ताइवान है, देखिए ताइवान, ये नहीं सॉरी दोस्तों, ये नॉर्थ अमेरिका का झंडा है। अब नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, ये जापान, देखिए जापान का झंडा ये हो गया, और ये इंडोनेशिया का झंडा ये हो गया, और ये साउथ अफ्रीका का देख लिए। और अर्जेंटीना, देखिए अर्जेंटीना का झंडा ये हो गया, ब्राज़ील ये हो गया, और ऑस्ट्रेलिया का झंडा ये हो गया, ऑस्ट्रेलिया का, और ये इंडोनेशिया का हो गया। और उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, और देखिए G7 देश का मान, ये क्या था दोस्तों हमारा G20 था, ये सब टोटल G20 था। अब देखिए G7 में हम लोग चलते हैं। G7 में देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले देखिए यूनाइटेड स्टेट्स, ये हो गया यूनाइटेड USA हो गया G7। फिर एक कनाडा, USA कनाडा यहाँ पे हो गया, USA कनाडा हो गया। उसके बाद यहाँ पे है UK यहाँ पे UK हो गया, यहाँ पे ब्रिटेन हो गया। और उसके बाद यहाँ पे देखिए यहीं पे एक फ्रांस है यहाँ पे, देखिए यूनाइटेड स्टेट्स कनाडा हो गया, और यूनाइटेड किंगडम हो गया, और ये फ्रांस हो गया, फ्रांस यहाँ पे है। उसके बाद इटली ये देखिए इटली यहाँ पे है, फ्रांस हो गया, इटली हो गया, और जर्मनी यहाँ पे जर्मनी, ये जर्मनी हो गया हमारा, और यहाँ जापान हो गया। तो टोटल 7 कंट्रीज है दोस्तों। यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, अमेरिका, इस महाद्वीप नॉर्थ अमेरिका से दो देश है दोस्तों, एक कनाडा हो गया, और एक कनाडा USA हो गया। फिर आते हैं दोस्तों हम लोग यूरोप में UK हो गया, उसके बाद फ्रांस हो गया, जर्मनी, इटली, 4 देश यहाँ से, 4 2 6, और एक एशिया से है दोस्तों जापान का झंडा देख लीजिए दोस्तों। अब हम लोग आते हैं फ्रेंड्स शंघाई सहयोग संगठन SCO देश का मानचित्र। देखिए फ्रेंड्स शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये इसमें सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स ये सब शंघाई का सदस्य है दोस्तों, शंघाई SCO का ये सदस्य देश है दोस्तों, मेंबर्स है फ्रेंड्स। ये इस कलर में जो भी दोस्तों ये हमारा मेंबर्स है इसका, ठीक है। रसिया हो गया, चाइना हो गया, इंडिया हो गया, ईरान हो गया, ठीक है। रसिया हो गया, चाइना हो गया, इंडिया हो गया, ईरान हो गया। उसके बाद इसका दोस्तों क्या बोलते हैं पाकिस्तान भी इसका झंडा है, पाकिस्तान भी इसका है। और ये सब दोस्तों सब देश हमारा है, मतलब ये हो गया मतलब शंघाई सहयोग संगठन। ऑब्जर्वर स्टेट है दोस्तों, कुछ ऑब्जर्वर भी है, कुछ इंटरेस्टिंग। और देखिए ये ट्रेडिशनल UK एलाइज सऊदी अरबिया टुक स्टेप्स टू ज्वाइन द ब्लॉक इन 2023। और नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम लोग आते हैं SCO टाइमलाइन देखिए दोस्तों। सबसे पहले 2001 से फाउंडेड इन शंघाई बाय चाइना, कजाकिस्तान और रसिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान एंड किर्गिस्तान के द्वारा 2001 में ये SCO बनाया गया था, ठीक है। फिर 2002 में देखिए दोस्तों, 2002 में कुछ हुआ। फिर 2005 में ये बिकमिंग ऑब्जर्वर इन यूनाइटेड नेशन को इसमें 2005 में शामिल किया गया दोस्तों। फिर 2007 में दोस्तों हैज ऑफर 20 लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स इसमें किया गया। फिर 2012 में अफगानिस्तान इसमें ऑब्जर्वर के रूप में आया। फिर 2017 में इंडिया और पाकिस्तान को 2017 में जोड़ा गया दोस्तों, याद रखिएगा। 2017 में SCO में इंडिया और पाकिस्तान दोनों एक साथ जुड़ा। फिर 2021 में यहाँ पे देखिए 2021 में यहाँ पे SCO इनिशिएट्स ईरान फुल मेंबरशिप 2021 में SCO का बन गया है। प्रोसेस वाइल देखिए प्रोसेस में वाइल इजिप्ट, कतर एंड सऊदी अरबिया ये इसका मतलब प्रोसेस में है। और 2023 में सऊदी अरबिया इसका टेक स्टेप्स ऑन ज्वाइंट टू
SCO का ये सदस्य बना है सऊदी अरबिया। अब आगे देखिए अन्य अंतर्राष्ट्रीय एवं गैर सरकारी संगठन। अन्य में देखिए दोस्तों, अन्य में हम लोग आते हैं। अन्य में सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे यूनेस्को। यूनेस्को देखिए फ्रेंड्स, यूनेस्को यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस फ्रांस में इसका मुख्यालय। पेरिस फ्रांस में यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। पेरिस फ्रांस में यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस फ्रांस में। और यूनिडो का यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। और UNWTO यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय मैड्रिड स्पेन में है। नेक्स्ट UPU यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का मुख्यालय बर्न स्विट्जरलैंड में है। और उसके बाद वाडा वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी का मुख्यालय दोस्तों ये मॉन्ट्रियल कनाडा में है। और यूनिटार यूनाइटेड नेशन इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट UNOPS यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर प्रोजेक्ट सर्विसेज का मुख्यालय कहाँ है? तो कोपेनहेगन डेनमार्क में इसका मुख्यालय। नेक्स्ट UNSSC यूनाइटेड नेशन सिस्टम स्टाफ कॉलेज का मुख्यालय दोस्तों यहाँ पर तुरिन इटली में है दोस्तों। UNU यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी। उसके बाद इसका मुख्यालय दोस्तों टोक्यो जापान में है। और CTBTO कमीशन देखिए यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी जो है दोस्तों ये टोक्यो जापान में है, इसका याद रखिएगा दोस्तों। और CTBTO कमीशन फॉर कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, इसका वियना ऑस्ट्रिया में है। नेक्स्ट UNFCCC यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसका मुख्यालय बॉन जर्मनी में है। ITC इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर, इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड। और UNCTAD यूनाइटेड नेशन कॉर्पोरेशन ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में मुख्यालय है। और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का मुख्यालय बर्लिन जर्मनी में है। नेक्स्ट है WWF वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, इसका मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर का मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। और WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मुख्यालय कोलोगनी स्विट्जरलैंड में है। WWF का मुख्यालय वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर का मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। और वो WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मुख्यालय कोलोगनी स्विट्जरलैंड में है। और IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कन्वेंशन ऑफ नेचर का मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर का मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। और आइकोमोस का मुख्यालय इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मोन्यूमेंट्स एंड साइट्स का मुख्यालय चेरेंटोन ले पोंट पेरिस फ्रांस में है। नेक्स्ट है ओपेक का ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अरब पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का मुख्यालय कुवैत में। नेक्स्ट है ISA इंटरनेशनल सोलर एलायंस का मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा इंडिया में है। AU अफ्रीकन यूनियन का मुख्यालय एडिस अबाबा इथियोपिया में। फिर आर्कटिक काउंसिल का मुख्यालय ट्रोम्सो नॉर्वे में। और फिर नेक्स्ट है कोमेसा का मुख्यालय कॉमन मार्केट फॉर ईस्टर्न एंड साउथर्न अफ्रीका का मुख्यालय लुसाका जाम्बिया में है। EFTA यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट है ESKO यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक का बैंकॉक थाईलैंड में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट इकोवास इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स के मुख्यालय एम्बुजा नाइजीरिया में है। और ICC का मुख्यालय इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। और ADB अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक ग्रुप के मुख्यालय अबिडजान कोटे डी आइवॉर्ड में है। नेक्स्ट है ADB एशिया, देखिए ADB एशिया का है दोस्तों यहाँ पे। ADB एशिया एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय मनीला फिलीपींस में। और BIS बैंक ऑफ इंटरपर्सनल सेटलमेंट का बेसल, ये स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट देखिए ECB यूरोपियन सेंट्रल बैंक का मुख्यालय फ्रैंकफर्ट जर्मनी में है इसका हेडक्वार्टर। और AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का मुख्यालय बीजिंग चाइना में है। और NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय संघाई चाइना में है। और OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन का मुख्यालय जेद्दा सऊदी अरबिया में है।
और ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय दी हेग नीदरलैंड में है। अब देखिए आज फ्रेंड्स हम अपने सेशन को यहीं तक रहने देते हैं दोस्तों, और कल के सेशन में दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन और सम्मेलन 2023-24 का करेंगे। और देखिए फ्रेंड्स अगर यह सेशन आप लोगों को पसंद आया दोस्तों तो सेशन को एक लाइक आप लोग जरूर कर दीजिएगा और किसी एक व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।